यूपी भी आए दिन अजब प्रदेश की कहानी रच रहा है। आपको याद हो तो कुछ दिन पहले कोरोना टीके की बजाय एक महिला को रेबीज का टीका लगाया गया था। अब एक और नासमझी की खबर सामने आई है। यूपी के महाराजगंज जिले में एक व्यक्ति को 2 अलग अलग कोविड टीके लगाए गए। पहले कोवैक्सीन की एक खुराक दी गई और बाद में कोविशील्ड की दूसरी खुराक। पीड़ित की पहचान उमेश के रूप में हुई है, जो महाराजगंज के मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ गौरव सिंह सोगरवाल का ड्राइवर है। दरअसल वैक्सीन की खुराक लेने के लिए उमेश के साथ 3 लोग अस्पताल गए थे। उमेश को कोवैक्सीन का पहला शॉट मिला था और उसी वैक्सीन का दूसरा शॉट दिया जाना था, लेकिन कोवैक्सीन की जगह उमेश को कोविशील्ड की डोज दे दी गई। उमेश को 25 फरवरी को पहली डोज लगी थी कोवैक्सीन की। इन्हें दूसरी डोज 25 मार्च को लगनी थी, लेकिन वो किसी कारण की वजह से लेट हो गए और फिर उमेश मंगलवार यानी 30 मार्च को अपनी दूसरी डोज लेने जिला मुख्यालय के महिला अस्पताल पहुँचे। लेकिन यहाँ पर उन्हें दूसरी डोज कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड की लगी, जिस पर उन्होंने अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जब पीड़ित को इसका पता चला तो वो बुरी तरह से डर गए और उन्होंने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। तो वहीं डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने बताया कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को समझा दिया गया है कि आगे से इस बात का ख्याल रखें कि कोरोना का टीका दोनों डोज एक ही ब्रांड का लगे। फिलहाल पीड़ित पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन ये मामला ऐसे समय आया है जब दुनिया की कई जगहों पर वैक्सीन के 2 अलग अलग डोज देने पर टेस्ट चल रहा है। कोरोना वायरस की 2 अलग अलग वैक्सीनों की खुराकें देने से क्या फायदा हो सकता है, इस बात को टेस्ट करने के लिए ब्रिटेन में हो रहे ट्रायल को और बढ़ाया जा सकता है। इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि वायरस और उसके नए वेरिएंट्स के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकेगी और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और आसान किया जा सकेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉमकोव की स्टडी में हिस्सा लेने के लिए ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें फाइजर या एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है। उन्हें दूसरी खुराक या तो वही दी जाएगी या मॉडर्ना और नोवावैक्स में से कोई एक। इस स्टडी में 800 से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। इसके नतीजे अगले महीने आ सकते हैं और बढ़ाए गए कैंपेन के नतीजे जून या जुलाई में। ये स्टडी 1 साल तक जारी रहेगी। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्सीन की खुराकें मिलना सुरक्षित है। ट्रायल में किसी भी साइड इफेक्ट पर नजर रखी जाएगी। ब्रिटेन की जॉइंट कमेटी ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के सदस्य प्रोफेसर जेरेमी ब्राउन के मुताबिक भी आने वाले सालों में अलग अलग वैक्सीनें मिलानी ही होंगी, क्योंकि एक ही वैक्सीन का दोबारा मिलना मुश्किल होगा। भले ही विदेशों में 2 अलग अलग वैक्सीन को मिलाकर उस पर टेस्ट किया जा रहा हो, लेकिन भारत में कुछ जगहों पर हो रही लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। फिलहाल आप भी अगर वैक्सीन लेने जाएं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें।